आज धर्मात्मा निषाद जी नहीं है, इस प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं? धर्मात्मा निषाद जी आज हम लोग के बीच में नहीं है। सबसे पहले तो श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और पूरे समाज, आज निषाद समाज का नौजवान तबका जो मैं देख रहा हूँ, कल से जो हुजूम था वो अभी है, कहीं न कहीं धर्मात्मा निषाद लगातार समाज के नौजवानों के साथ मिलकर लगातार संघर्ष कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। ये चीज़ फर्जी समाज के ठेकेदार बनने वालों को पसंद नहीं आ रही थी और कहीं न कहीं उनको इतना प्रेशराइज किया गया और प्रताड़ित किया गया कि वो आदमी इस तरह की कदम उठाए। और उसके बाद भी शासन प्रशासन साजिश करके अभी सुबह तहरीर भी चेंज करा दिया गया ज़बरदस्ती। जो तहरीर कल दी गई थी उस पर मुकदमा न दर्ज करते हुए एक और निषाद को केवल नाम दर्ज करके अपने बाहर होते हुए और लोगों को फंसाने का काम किया। जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे, उस पोस्ट को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? धर्मात्मा जी जी देखिए, धर्मात्मा जी अगर पोस्ट किए हैं और मरने से पहले अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है तो झूठ नहीं बोलेगा। पहली बात सब लोग जानते हैं, सही कहा उन्होंने और अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल प्रताड़ना और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं लोग। और कहीं न कहीं आज फिर साबित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों और दलितों और निषाद समाज का कोई भला नहीं है। नहीं देखना चाहती कि अगर छोटे परिवार का और किसान का बेटा अगर कहीं आगे बढ़ता है, ये लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। आप सर समाजवादी पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है इस मुद्दे को लेकर? पार्टी के सभी लोग, चाहे गोरखपुर जनपद हो या महाराजगंज, सभी लोग स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद जी के परिवार के साथ हैं और उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम समाजवादी साथी लोग, आप भैया सुंदर जी हैं, वहाँ हमारे सांसद जी हैं और महाराजगंज के लोग, माता दी निषाद जी, सभी लोग लगे हैं, कल से लगे हैं। सब लोग चाहते हैं धर्मात्मा निषाद को न्याय मिले, तब उनकी आत्मा को शांति मिले। धर्मात्मा निषाद जी समाज के एक होनहार नवयुवक थे जिनकी लोकप्रियता आप लोगों ने देखा है और अपने आप को निषाद पार्टी के नेता भी, युवा नेता बताते थे। हमें यहाँ आकर बहुत दुख हुआ देख कर के निषाद पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं दिखाई दिया। अगर निषाद पार्टी का वो कार्यकर्ता था, निषाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिखाई देना चाहिए था। निषाद पार्टी के लोगों को, उनके परिवार को मदद करना चाहिए था, लेकिन निषाद पार्टी का कोई दिखाई नहीं दिया। इससे प्रेरित होता है कि निषाद पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है और उसी एजेंडे के तहत निषाद समाज के व्यक्ति के बयान के बावजूद जिस तरीके से तोड़ मोड़ कर मुकदमा लिखा गया है, इससे प्रतीत होता है कि इस प्रकरण को लिपापोती करके ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग कल से उनके परिवार के साथ और दाह संस्कार के अंतिम तक उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब शीर्ष नेतृत्व को भी बताएंगे। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन ये हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, उनका शोषण कर रही है। कहीं से भी उनको न्याय मिलने की उम्मीद अब नहीं बची है। इसलिए हम लोग सभी लोगों से चाहते हैं कि अब से भी जाग जाओ कि ये जो हुआ है आज, धर्मात्मा निषाद ने उत्तर प्रदेश के खास तौर से निषाद समाज के लोगों को जगाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी से आज उम्मीद भी लोगों की ख़त्म हो गई है और इस प्रकरण से ये तय हो गया है कि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रही है। अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ भी गैरत बची है तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके हैं, उनको तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। तब जाकर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पे कुछ विश्वास लोगों की बने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से निषाद समाज के लोग सफाया करने के लिए तैयार हैं। सर क्या लगता है अपराधी कौन हो सकता है? अब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जाना है और सोशल मीडिया पे उन्होंने सबका नाम और अपना उत्पीड़न जिस तरीके से हुआ उसको बाकायदे अपने मरने से पहले उन्होंने लिखा है और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा। अब ये तो सरकार को तय करना है, प्रशासन को तय करना है, क्योंकि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से धारा 306 बनता है और इस तरह के प्रकरण देश में अभी सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता थे, उनके साथ हुआ था।
अभी बनारस में एक भोजपुरी एक्टर थी, उनकी हत्या इसी तरह से आत्महत्या की थी, उसमें भी हुआ था। सेम प्रकरण हमको लगता है उसी तरीके का है और प्रशासन को उससे उसी तरह से संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है सत्ता का कितना दबाव है? सत्ता का पूरी तरह से दबाव है। अभी उनके परिवार के लोगों ने कहा कि जो हमने तहरीर दिया था उसको बदलवा दिया गया, तो इससे क्या लगता है आपको उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल रहा है? परिवारजनों को क्या सहयोग मिलना चाहिए? सबसे पहले तो सरकार को उनके परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजा देनी चाहिए। उनके परिवार के एक सदस्य की नौकरी देनी चाहिए। छोटे उनके बच्चे हैं, अभी हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल के होंगे, 7 महीने की है। उनकी बूढ़ी माता हैं, उनकी पत्नी अभी एक हिसाब से कह लीजिए बहुत ही कम उम्र की हैं। उनका जीवन कैसे जीवन यापन होगा, इसको सरकार को प्रबंध करना चाहिए, तभी जाकर उनके परिवार को कुछ न्याय मिल सकता है।